प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सब मन की जय मसीह की। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे। आज हमने गोटे वचन के पढ़ा। दूसरा राजाओं का पुस्तक 5 अध्याय। दूसरा राजाओं का पुस्तक 5 अध्याय 26 वचन। 26 वचन। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बालियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? यहाँ परमेश्वर का वचन में देख रहे हैं। इन परमेश्वर के वचन के देखा। एलिसा ने गेहजी से इस बातों को कहा। एलिसा ने गेहजी के कहला। अब बाइबल में पढ़ने से बाइबल में पढ़ ले। एलिया का चेला एलिसा था। एलिसा का चेला गेहजी था। गेहजी रहे। एलिया का चेला एलिसा का जीवन में परमेश्वर ने 2 गुना वरदान दिया। परमेश्वर ने 2 गुना वरदान दिया। एलिया को जितना परमेश्वर सामर्थ दिया, एलिया के जितना परमेश्वर सामर्थ दिया, उससे ज्यादा सामर्थ्य को परमेश्वर एलिसा को दिया। उकर से ज्यादा सामर्थ एलिसा के दिला। और एलिसा का जीवन में हम देखने से एलिसा के जीवन में हमने ये परमेश्वर का अच्छा भक्त था। अच्छा भक्त रहे। परमेश्वर को भाई मान रहा था। परमेश्वर के भाई का और परमेश्वर की सेवा करता था। परमेश्वर के सेवा करत रहे। और एलिसा के लिए एक तो सेवक था। और एलिसा के लिए गोटे की सेवा। उसका नाम गेहजी है। उसका नाम गेहजी। ये गेहज के विषय में हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। गेहज के विषय में हमने इसका जीवन में उकर जीवन में पैसा का लोभ लालच आया। पैसा के लोभ लाला जाला। ये परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा। परमेश्वर के पीछे चलने कहीं छोड़ दिया। ये पैसा के पीछे चलने लगा। वो पैसा के पीछे चलने, चांदी के पीछे चलने लगा। सोना चांदी के पीछे चलने लगला। ये इसका जीवन में पैसा को कमाने का बुद्धि आया। उकर जीवन में पैसा कैसे कमाओ, परमेश्वर की सेवा करने का बुद्धि नहीं आया। परमेश्वर की सेवा करने की बुद्धि नहीं आया। परमेश्वर ने उसे सेवकाई के लिए बुलाया। परमेश्वर उसके सेवकाई के उसको सेवा करना चाहिए, सेवा करे, लेकिन वो सेवा नहीं किया। सेवा नहीं कर, वो सेवा करने को छोड़कर सेवा नहीं करके पैसा के पीछे दौड़ा। पैसा के पीछे दौड़ला। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में पैसा का लोभ लालच नहीं होना है। पैसा के लोभ लालच होए के ना, क्योंकि वे रुपया सब प्रकार का जड़ है। पैसा सब प्रकार के जड़ है कि इसमें हमें गिरना नहीं है बोल के परमेश्वर का भक्त कह रहा है। इकर में हमरे गिरे ना के कह के परमेश्वर के भक्त कहा। ओके, यहाँ बाइबल में हम पढ़ने से लेकिन हमरे बाइबल में यहाँ पर एक तो संभव हुआ है। वो संभव क्या है बोलने से, संभव बात का है कि आराम देश का एक तो सेनापति था। आराम देश के गोटे सेनापति रहे। उसका नाम नामान है। उसका नाम नामान है। और वो अच्छा युद्ध पुरुष था। वो अच्छा युद्ध पुरुष रहे। उसका शरीर में लेकिन कोढ़ी बीमार था। लेकिन उसका शरीर में कोढ़ी बीमारी रहे। और ये देश का सेनापति था। वो देश के सेनापति रहे। पूरा देश उसको आदर करते थे, सम्मान करते थे। पूरा देश के आदमी कर आदर और सम्मान करत रहे। और ये भी अच्छा युद्ध मनुष्य था। और वो भी अच्छा युद्ध मनुष्य रहे। अपना देश के विषय में ज्यादा चिंता करता था। वो अपने देश के विषय में ज्यादा चिंता, अपना देश के लिए बहुत सारा भलाइयों को भी किया। अपने देश के लिए जितना भलाई रहे सब भलाई के करला। लेकिन इसका जीवन में शरीर पर एक तो कोढ़ी बीमारी। लेकिन उनका जीवन में क्या रहे कि उनका शरीर में कोढ़ी बीमारी। अपना बीमारी के लिए बहुत सारा जगह में जाकर इलाज किया। अपन शरीर में कोढ़ी बीमारी रहे, वो कोढ़ी बीमार लेकिन इलाज करे लगी, इठिन उठिन दौड़ते, लेकिन उसका बीमार नहीं छूटा। लेकिन उनका बीमार नहीं छूटा। उसको चंगाई नहीं मिला। लेकिन उनके चंगाई भी नहीं मिला। लेकिन उसके घर में एक तो सर्वेंट लड़की थी। लेकिन उनका घरे गोटे नौकर छोड़े रहे। नामान का पत्नी को हेल्प करती थी। नामान के पत्नी के वो हेल्प करत रहे। वो लड़की ने बोली, वो लड़की का वो छोड़ी कहला, हमारी मालिक यदि इस्राएल देश जाने से, इस्राएल देश जई होले, इस्राएल देश में वहाँ पर एलिसा प्रभु का दास है। उठिन एलिसा गोटे प्रभु के दास है। उसके पास जाने से गेले, कितना बड़ा बीमार होने से भी, जितना बड़ा रोग होने से वो चंगा हो जाएगा। उसके पास जाने से, उकर पास जाने से हमारे मालिक का बीमार को, हमारे मालिक के रोग के वो चंगाई करेगा। चंगाई करी। इस बात को जब वो छोटी लड़की ने अपनी मालिकिन से बोली, ये गोइट के छोटी छोटी छोड़ी का करला, ओकर मालिक के कहला, मालकिन के कहला। मालिकिन क्या की मालिक से बोली, मालकिन का कहला कि उकर मालिक उकर हस्बैंड के बोल। लेकिन अभी मालिक क्या कर रहा है, नामान वो जाकर राजा से बोल रहा है। मालिक का कराते वो जाए के नामान से कहला। राजा का प्रयोजन नामान था।
राजा के प्रिय के रहे नामान रहे। इसलिए वो भी चाहता था कि नामान चंगा होना है। उकर लेकिन वो भी चाहत रहे कि नामान चंगा हो। इसलिए वो क्या किया है कि नामान को वहां से विदा किया इकर लेकिन का करला कि वो नामान के उठिन से विदा और इस्राएल देश जाने के लिए चिट्ठी लेकर भेज दिया। और इस्राएल देश जाए के लगी चिट्ठी लिख के मान लीजिए तो पासपोर्ट देने के जैसा, वीसा देने के जैसा उसको परमिशन दे दिया। हमन उठिन पासपोर्ट वीजा पासपोर्ट देने के जैसा उसको परमिशन दे दिया वो देश से अब इस्राएल देश जाने के लिए। उस देश से काके इस्राएल देश जाने के लगे उनका पासपोर्ट दे देला। लेकिन ये नामान वहां पर इस्राएल देश गया। नामान का कहला उठिन इस्राएल देश गेला। वहां राजा को पहला मुलाकात किया। उठिन राजा के पहले मुलाकात करला। उसके बाद वो राजा के पास में से वो एलिसा के पास आ रहा है। ओकर बाद वो राजा के पास से एलिसा के पास आ रहा राजा है। के पास से जाके एलिसा के पास जा। लेकिन ये नामान क्या सोच के आया एलिसा के पास बोलने से? नामान का सोच के आला के एलिसा के पास। मैं नामान के पास जाऊंगा। मैं नामान के पास जाऊंगा। सॉरी, नामान सोचा मैं एलिसा के पास जाऊंगा। मैं एलिसा के पास जाऊंगा। एलिसा के पास में जाने से एलिसा के पास से जाने एलिसा मुझे हाथों से छू कर एलिसा मुके हाथ से छुई के मेरा बीमारी को, मेरी रोगों को चंगा करेगा। मुके का करी कि मोर बीमार के रोग के चंगा करी। वैसा वो विचार करके एलिसा के पास जा रहा है। उसे सोच के उसे जाते। लेकिन एलिसा को परमेश्वर ने इस बात को बताया। लेकिन एलिसा के परमेश्वर का कहला कि इस बात को बताया इसे बात कहला ये नामान उसका घर पहुंचने के पहले ही ये खबर एलिसा को मिल गया। नामान उकर घर आए पहले से ही एलिसा के पता चल गया। तब एलिसा ने उसका घर का अंदर में नामान को घुसने नहीं दिया। और एलिसा का कहला नामान के उकर घर घुसे के नहीं देला। मैं नामान के बारे में बताया। मैं नामान के बारे में कहा था। नामान जो है वो सेनापति था। नामान का है कि सेनापति रहे। राजा का प्रियजन था। राजा के प्रिय रहे। पूरे देश उसको सम्मान करते थे। पूरा देश उसके सम्मान करा था। लेकिन अब एलिसा के पास आ रहा है। अब एलिसा के पास आ रहा। लेकिन एलिसा घर का अंदर में उसे नहीं घुसाया। लेकिन एलिसा का घर के भीतरे नहीं ढुका। घर में नहीं बैठाया। नहीं भी बैठा ला। और उसको कुछ भी काफी नहीं दिया, चाय नहीं दिया। ना कॉफी देलक, ना चाय देलक, कुछ भी पानी भी नहीं पिलाया। ना पानी देलक, कोनो नहीं देलक। लेकिन एलिसा ने अपना सेवक से बोल रहा है, अभी नामान आ रहा है, नामान से तू जाके कहा ना यरदन नदी में जाकर 7 बार डूबने के लिए। एलिसा का कहला कि एखन नामान आवात है तो का कहबे कि उके यरदन नदी में जाए के 7 बार डूब के आवी बोल कह के 7 बार डूबने से चंगा हो जाएगा। कहला कि 7 बार डुबकी मारी होले वो चंगा होई कहला। लेकिन ये बात को जब ये नामान सुना बहुत ही क्रोधित हो गया। लेकिन नामान गोइट के सुनला को बहुत क्रोधित हुई। लेकिन नामान का विचार क्या था? लेकिन नामान के विचार का रहे मैं एलिसा के पास जाऊंगा। मैं एलिसा के पास जाऊंगा। वो मुझे घर में स्वागत करेगा। घर में और मुझे बैठाएगा। मौके बैठे मुझे काफी देगा। मौके कॉफी दे। मेरे को पानी पिलाएगा। मौके पानी पिलाएगा। प्रेम से बात करेगा। प्रेम से बात करेगा। आदर करेगा। उसके बाद अपना हाथों से छू के मुझे चंगा करेगा। हाथ से छू के मुझे चंगा करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा बात बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इस बात नहीं होला क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था। लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी। लेकिन उससे बड़ा आदमी एलिसा था। उकर से बड़ा आदमी का है कि एलिसा रहे। क्योंकि परमेश्वर का सेवक ही था वो परमेश्वर का सेवक ही कर रहा था। परमेश्वर को सेवा करने वाला ये दुनिया में सबसे बड़े व्यक्ति है। परमेश्वर से सेवा करे आदमी ही बड़ा आदमी। ये संसार में काम करने वाला अधिकारी से बढ़कर बड़े महान है। ये दुनिया में काम करे ऑफिसर मान उमन कुछ ना खाए, परमेश्वर के सेवा जे करे वो महान है। क्योंकि वो संसार के लिए, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का दास स्वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। उमन का करता है संसार के लिए काम कराता है, लेकिन जो पास्टर है क्या प्रचारक है क्या वो परमेश्वर के लिए काम कराता है। तब यहाँ एलिसा ने बोल दिया जाकर वहाँ 7 बार डूबना। एलिसा का कहा लग जा उठिन 7 बार डूब के आबे। यरदन नदी में जाकर डूबने के लिए बोला। यरदन नदी में जाए के डूब के आबे कहा। लेकिन अभी इसको बहुत गुस्सा आ गया। के बहुत गुस्सा आला। और घर से जब वो उसका घर द्वार से निकला, निकलते निकलते गाली देते जा रहा है। एलिसा के घर से निकल ला उस टाइम में गाली देते जाते हैं कि मोके घर भी नहीं घुसाला कह के वो गाली देते जाते हैं। जाने का रास्ता में बोल रहा है, जाए के रास्ता में कहा थे मेरा देश का नदी का पानी से, मोर देश के नदी के पानी से, इस देश का नदी का पानी उतना शुद्ध है क्या? इस देश के नदी के पानी क्या इतना शुद्ध है? ये पूरा गंदा पानी है।
ये तो पूरा बेकार पानी ये है, मैला पानी है, मैला पानी है, उसमें कैसे मैं जाकर डूबूंगा। कैसे मैं जाके बहुत क्रोधित होकर दुखित होके जा रहा है। वो बहुत क्रोधित हो गया और पूरा गुस्सा से जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर में भी बीमार है, और शरीर में भी तो रोग है। लेकिन वो जो सोच के आया वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो जो सोच रहे वो कोनो भी पूरा नहीं इसलिए हुआ, और ज्यादा खेदित हो गया। और भी ज्यादा खेदित हो गया। होने के बाद में के बारे वो में दुखित होकर अपना देश लौट रहा है नामान। दुखित हो के का करते अपना देश लौट जात रहे। तब नामान से उसका सेवक एक व्यक्ति बोल रहा है, नामान से कर सेनापति गोटे एक सेवक रहे, वो कहला यदि यदि एलिसा ने बड़ी बातों को, कठिन बातों को कर दिया होता तो तू कर लिया होता। एलिसा तो के बड़ा कोनो काहे रहे होले तुम तो ये नहीं करते, ये तो छोटा बात है के कहला। लेकिन उसका बात को सुनने के बाद में उकर बात के सुन के वो छोटा बातों को तो कहा, और छोटा बात के उसको कहला करने से क्या होगा। इके करले का हुई। उसके बाद नामान ने माना, उसके बाद नामान ने मानला, अपना बिस्तर, अपना कपड़ा सबको खोल के रखा, उकर जितना कपड़ा पहन रहे उकर खोल देला, और यरदन नदी में जाकर, और यरदन नदी में जाके वो 7 बार डूबा। और 7 बार उठी डुबकी डूबने के बाद डुबकी मार के बाद उसका शरीर में जो भी खोड़ी था, उसका उकर शरीर में जितना भी कोड़ी बीमारी वो पूरा बीमार वो छूट गया, पूरा बीमार छूट गया, पूरा बच्चों का चमड़ा जैसा हो गया उसका शरीर। 6 मन का चमड़ा जैसा रहे कोमल वैसन हो गया। देखिए ये यरदन में डूबना एक तो बपतिस्मा के समान है। यरदन नदी में डूबे एक तो बपतिस्मा है। बपतिस्मा जो है पानी में डूब के लेना बपतिस्मा। बपतिस्मा का है कि पानी में डूब के ही बपतिस्मा लेके का। बाइबल में देख रहे हैं जैसे नामान डूबा वैसा परमेश्वर यीशु मसीह भी यरदन में डूबा। जैसे नामान डूबला नदी में वैसे ही यीशु मसीह भी डूबला यरदन नदी में डूबा। आमीन आमीन। ओके, यहाँ परमेश्वर का वचन में हम पढ़ रहे हैं, जिन हमने परमेश्वर के वो चंगा हो गया। वो चंगा हो गया। चंगा होने के बाद में चंगा होने के बाद में वो उसको भी बहुत खुश लग गया, उसके भी बहुत खुशी लगी, और वो सेनापति नामान के साथ जितने आए थे उनको भी बहुत खुश लग गया। सेनापति जितना नामान के साथ में आए थे उमन भी खुशी, सब कोई खुशी को मनाने लगे, और सब कोई खुशी से नहीं जुटना है। और उसके बाद परमेश्वर का दास को धन्यवाद देने के लिए नामान एलिसा के पास आया, और परमेश्वर के दास के वो धन्यवाद देख लगिन गेला। ये एलिसा को धन्यवाद देने के लिए वो दान लेके आ रहा है। एलिसा के का करलक धन्यवाद देख लगिन, वो दान लेके जाते, वो दान लेके आ रहा है, दान लेके जाते, दान लेके आकर एलिसा को दे रहा है, दान लेके जाए के एलिसा के देला। लेकिन एलिसा ने वो दान को मना किया, लेकिन एलिसा मनी ले वही दान के गई के मना कर, वो दान को लेने के लिए वो बिल्कुल नहीं चाहा, वो दान के लेके लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहला। तब इसका मतलब क्या, परमेश्वर का दास दान नहीं लेना है क्या? इकर मतलब का है कि परमेश्वर के दास का दान ले जगना, वैसा नहीं, परमेश्वर का दासों का काम दान लेना है, वैसा नहीं है। परमेश्वर का दासों को दान लेने अभी आपका पास्टर या प्रभु का दासों को दान देना है। जितना भी देखा था सब कोई भी जाना कि परमेश्वर के दास के दान देवे का है, दान देना हमारा जीवन में आशीष है, दान देने से ही हमारे जीवन में आशीष है। परमेश्वर का दास लोग क्या करना, दान कोई भी देने से उससे प्रार्थना करके लेना है। जितना भी दान देवाते हैं परमेश्वर दास प्रार्थना करके ही दान के ले जाए। लेकिन एलिसा ने इस दान को लेने के लिए बिल्कुल नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया दान को मत लो। लेकिन एलिसा दान के नहीं लेगला का, लेकिन उनको परमेश्वर मना करला कि तू तो दान के नहीं ले आओ। ठीक है, यहाँ क्या बात हो रहा है, वो चंगा होके अपना देश लौट रहा है। इठिन का बात हुआ था कि चंगा होके वो घर जाते। ओके, तब एलिसा को जब वो दान देने के लिए आया, तब वो जितना सोना चांदी को पकड़ के आया उसको अपना हाथों से निकाल कर एलिसा को नामान दे रहा था, और जितना सोना चांदी जितना भी वो लेके जा रहे वो सब के निकलाए के वो का कराते दान देवा। लेकिन एलिसा ने मना किया, लेकिन एलिसा ने मना करला। लेकिन उस बात को गेहजी देखा, लेकिन वो गोइल के का लग गेगजी देखला, उसको गेहजी देखा, उके गेगजी देखला, वो पैसा को देखा,
वो पैसा के वो देखला, चांदी को देखा, वो ये रूपा के वो देखला, सोना को देखा, वो सोना के वो देखला, जितना लाया था वो सारे चीजों को वो देखा। जितना भी लाए रहे वो सब के देखला को उसका अंदर में अभी लोभ आ गया। उकर अंदर में का अलग गेगज का काम क्या है? गेगज जी का काम क्या है? परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना, पैसा का ऊपर मन लगाना नहीं है। परमेश्वर का ऊपर में परमेश्वर का सेवा करना, पैसा के देख के वो लोग करेक्ट ना थे। लेकिन यहाँ क्या बात हुई है, लेकिन का हम देख रहे हैं बाइबल में, हमने देखा थी बाइबल गेगज जी एलिसा को बिना बताकर, एलिसा के बिना बता के नामान के रथ के पीछे दौड़ा, नामान के रात जात रहे तो उकर पीछे पीछे दौड़ला को, और उसके पीछे पीछे दौड़ा। उकर पीछे पीछे वो दौड़ला। क्यों उसके पीछे दौड़ा? का लेकिन उकर पीछे दौड़ला, उससे कुछ पैसा लूटने के लिए। उकर फिर क्या करेंगी, पैसा देख है नहीं पैसा है ओके और लूटे लगिन वो, और उससे कुछ सोना चांदी को लूटने के लिए। उकर फिर जाए के सोना चांदी कुछ लूटे लगिन हो जाए। परमेश्वर आज हमें, लेकिन परमेश्वर हमें किसके लिए बुलाया? का लेकिन बुला है, पैसा को लूटने के लिए नहीं, पैसा के लूटे लगिन नहीं, पैसा के पीछे दौड़ने के लिए पैसा नहीं, के पीछे दौड़े लगिन, धनवान के पीछे दौड़ने के लिए नहीं। धनवान के पीछे दौड़े लगिन। एक तो प्रभु का दास, एक तो प्रभु के दास, पैसा के पीछे नहीं दौड़ना है, पैसा के पीछे दौड़े, सोना के पीछे नहीं दौड़ना सोना के है, पीछे दौड़े रखा है, और किसी भी पद के पीछे नहीं दौड़ना और है, किसी भी पद के पीछे दौड़े रखे, और किसी भी संस्था के पीछे नहीं दौड़ना और है, कौन भी संस्था के पीछे दौड़े रखे, और किसी भी बड़े धनवान के पीछे नहीं दौड़ना। और किसी भी बड़े धनवान के पीछे भी दौड़े लेकिन एलिसा एलिसा परमेश्वर का भक्त था, वो चुपचाप घर में रह गया। एलिसा परमेश्वर के भक्त रहे, वो चुपचाप घर में बैठ गया। लेकिन गेगज क्या कर रहा है? पैसा के पीछे दौड़ा। लेकिन गेगज जी का करला, पैसा के पीछे दौड़ला। आज भी बहुत सारे लोग पैसा के पीछे दौड़ते हैं। आज भी बहुत लोग हैं कि पैसा के पीछे दौड़ते, परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, परमेश्वर के नहीं खोजे, बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल के नहीं पढ़े, परमेश्वर को ध्यान नहीं देते परमेश्वर के हैं। ध्यान उनका जीवन में पैसा 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 के पीछे दौड़ रहे हैं। उमन के जीवन में कहा पैसा 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 हुई के चले, और वो पैसा को लिया। गेगज ने उसके पास से जाकर झूठ बोला। अभी कुछ परमेश्वर का दास एलिसा ने बोला, आपसे कुछ लाने के लिए, इसलिए मैं लाने के लिए आया हूँ बोल के झूठ बोल के उससे कुछ सोना चांदी को लिया। गेगज जी का करला कि नहीं मोके मोके भेज है पैसा ले जे लेकिन सोना ले लेकिन मोके दे, मैं लेके जाबो, मोके ओका लेकिन भेज है कह के झूठ कह के वो लेके आया। तब उसने क्या किया? लेकिन वो क्या करला, वो सारे चीज को लेके आया, उस सब चीज के लेके आला। हाँ, बाइबल में देखने से उसको क्या किया था बोलने से यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं 23 वचन पढ़ने से, नामा ने कहा कुछ से 2 शिकार ले ले। तब उसने उसे बहुत विनती करके 2 शिकार चांदी अलग तैलिया में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत और 2 सेवकों पर ला दिया, और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। यहाँ पर देख रहे हैं 2 शिकार चांदी दे दिया बोल के बाइबल में है। देखा थी 2 सिक्का चांदी दे, ये पैसा को लेके गया, ये पैसा के लेके गया, ये जाकर इसको लेके जाकर गेगज अपना घर में छुपा कर रख दिया। ये पैसा के लेके का करला कि गेगज जी कर घर में छुपाए देला। अभी एलिसा के सामने जाकर खड़ा हुआ। एखन का करला कि एलिसा के सामने में जाके गेगज ने सोचा, गेगज जी सोचला मैं जो पैसा लाया हूँ, मैं जिन पैसा लाया हूँ, जो शिकार चांदी लाया हूँ, 2 सिक्का चांदी लाए हैं, ये बात सिर्फ मुझे मालूम है, ये गोइट खाली मौके मालूम है, मेरा एलिसा मेरा मालिक को नहीं मालूम, मेरा मालिक को मालूम न है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन का हला, परमेश्वर का आत्मा उसे सिखाया, बता दिया एलिसा को पहले ही। परमेश्वर कर आत्मा का करला के एलिसा के बताए देला। गेगज जी ने जो बुरा काम किया वो बात को परमेश्वर का आत्मा एलिसा को बताया। गेगज जी जन बुरा काम करला को सबके बताए देला। अब एलिसा के सामने आकर खड़ा है गेगज जी। अब एलिसा गेगज जी से पूछ रहा है, एलिसा गेगज जी के पूछा थे, तू कहाँ गया था? तो कहाँ जा रही? तो कहाँ से आ रहा है? तो कहाँ जा रही से? तब वो आदमी झूठ बोलने लगा। वो आदमी का करला झूठ कहा। पहला पाप क्या किया है? ये चुराया। पहला पाप का करला कि वो चुराला, गेगज जी चुराया, गेगज जी चुराला। पहला वहां पर भी झूठ बोल के चुराया, उठिन भी वो का करला झूठ करके चुराला, और इधर भी हम देख रहे हैं वो झूठ बोल के चुरा रहा है। इठिन भी हमने का देखा थे कि इठिन भी वो झूठ करके चुरा थे। आज परमेश्वर का दास भी,
आज परमेश्वर के दास भी, या परमेश्वर का विश्वासियों भी परमेश्वर का विश्वासी भी अपना जीवन में झूठ नहीं बोलना है अपन जीवन में झूठ और दूसरा किसी का पैसा को चुराना नहीं और है केकर पैसा के चुराए और किसी भी पैसा के पीछे, धनवान के पीछे हमें पड़ना नहीं है। कोनो धनवान के पीछे भी पड़े ना कि हम रेखे। ओके, यहाँ पर वो बोल रहे हैं, हम बाइबल में देख रहे हैं, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाग की बारी या भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? यहाँ पर क्या बात हुआ है? वो बोल रहा है, एलिसा गैगस को देखकर बोल रहा है, ये क्या है? ये हम लोगों का ये क्या समय है? चांदी या वस्त्र को कमाने का समय है क्या? जैतून के दाग की बारी बढ़ने का समय है क्या? भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है क्या? बोल के बाइबल में है। इसका मतलब उसे बोल रहा है, ये क्या समय है? हमें कपड़ा खरीदने का समय है क्या? चांदी खरीदने का समय है क्या? सोना खरीदने का समय है क्या? दाग की बारियां खरीदने का समय है क्या? ऐसा वो बोल रहा है। इटिन का कहा था कि परमेश्वर देखा, इटिन कहा था, इटिन का यानी जो सोना चांदी रखे के लगी समय है के का? इठिन घर बनाए के समय है के का? इठिन दाग के बारी लगाए के समय है के का? भेड़ बकरी बनाए के रखे के लगी समय है के का? गाय बैल रखे के लगी समय है के का? ना लगे। आज बहुत सारे परमेश्वर का दास विश्वासियों भी ये गलत कर रहे हैं। आज बहुत सारा विश्वासी मन भी ऐसन, विश्वासी दास मन भी ऐसन करत है। हमारे लिए घर बनाना है, हम हमारे लगे घर बनाए, गलत नहीं है। गलत ना लगे। जमीन खरीदना है, जमीन खरीद है, गलत नहीं है। वो गलत ना लगे। कपड़ा खरीद लीजिए, कपड़ा खरीदेगा, गलत नहीं है। गलत ना। सोना खरीद लीजिए, सोना खरीद लीजिए, गलत नहीं है। गलत ना लगे। लेकिन मुझे और ज्यादा चाहिए बोल के ज्यादा जिसका मन ज्यादा लोभ हो जाता है, वो गलत है, पाप है। लेकिन का कहे कि हमके जितना जरूरत है उतना ही हम लोग हमारे लगे रखे का है। ऊपर से ज्यादा और मुझे और चाहिए, और पैसा चाहिए, और धन संपत्ति चाहिए, और जमीन चाहिए, और गाय बैल चाहिए, भेड़ बकरी चाहिए, वो काहे ना खे। ऐसा आज बहुत सारे लोगों का जो में देख रहे हैं, उनके पास बहुत सारा काफी हो गया है। उमर कठिन बहुत सारा आज हमने देखा थी। अभी परमेश्वर उनको घर दिया है, एक हमने देखा परमेश्वर उनके घर दे है, अच्छा बैंक बैलेंस दे दिया है, अच्छा बैंक बैलेंस है, और सोना चांदी को परमेश्वर दिया है, और परमेश्वर कार दिया है, कार भी दिला, ये सब परमेश्वर उनको दे दिया है। ये सब परमेश्वर उमन के दे दिया। लेकिन और उनका अंदर में ज्यादा लालची, और उमन का जीवन में कहा है लालच, और ज्यादा खरीदना है, और ज्यादा कमाना है, और ज्यादा कमाएगा। लेकिन ये परमेश्वर का वचन के पीछे नहीं दौड़ते हैं। लेकिन ये मन का वचन के पीछे दौड़ते हैं, परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं दौड़े। कलीसिया में आराधना में अच्छी तरह से नहीं जाते हैं, कलीसिया में आराधना में अच्छी तरह से, उपवास प्रार्थना में ठीक से नहीं जाते हैं, उपवास प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा के पीछे, जब भी देखने से कमाई, ड्यूटी बोल के उसके पीछे ही दौड़ते। का करेंगी मन की जितना मेरा भी कमाई ड्यूटी, इठिन पैसा की उठिन पैसा करके दौड़े, यहाँ करके वो दौड़ते हैं। और भी जमीन खरीदना है, और भी जमीन खरीद, और एकड़ पे खरीदने का, और एकड़ में खरीदते का, और घर पूरा बड़ा घर बनाने का प्लानिंग, और बड़ा घर बनाने के लगे, करोड़ रुपया का कार में जाने का प्लानिंग, करोड़ पैसा के कार में जाए लगे, और बहुत लाखों में कार खरीदने के लिए उनका मन है, लाख में कार खरीद। लेकिन ये सब पाप है, गलत है। ये क्या समय है आपको मालूम है? ये परमेश्वर का सेवा करने का समय है। लेकिन ये पाप है कि हमरे आज के दिन में क्या समय है कि हमरे परमेश्वर के काम करे का है। हम लोग कुछ भी काम करने से भी सेवा करना है। हमरे जो जन भी काम कराती, चाकरी कराती, नौकरी कराती, कुली मजदूरी कराती, जे भी काम कराती, लेकिन परमेश्वर के सेवा करे का है। किसी को भी दिन में हम परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाना है। एक दिन में केको ना केको गोटे परमेश्वर के वचन सुनाए का है। हम परमेश्वर का वचन को नहीं सुना से हम पर हाई है बोल के बाइबल में है, वचन में लिखा है कि हमने वचन के नहीं सुनाए केको भी होले हमके हाय गिरी, परमेश्वर हमें दंड देगा। परमेश्वर हमके दंड, ये परमेश्वर का सेवा करने का समय है। ये परमेश्वर के सेवा करे, पैसा के पीछे दौड़ने का पैसा के पीछे दौड़े, परमेश्वर के पीछे दौड़ने से, परमेश्वर के पीछे दौड़े, हम आदमी लोगों को प्रभु में लाने के लिए दौड़ने से, हमरे मान आदमी के प्रभु में लाने के लगे, हम परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए दौड़ने से, वचन के प्रचार करने के लगे दौड़ने से, परमेश्वर जहाँ से भी हमारा जरूरतों को पूरा करे, परमेश्वर जहाँ से भी हमारी जरूरत है। पहली बात आज मैं आपके बीच में रख रहा, ये समय है परमेश्वर की सेवा करने का। फर्स्ट बात का है कि ये समय है कि परमेश्वर की सेवा करने लगी। ओके, दूसरी बात मैं आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात
जाता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन में देखेंगे। आ गई भविष्यद्वक्ता का पुस्तक, आ गई भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में, आ गई भविष्यद्वक्ता का वचन में पढ़ा। एक अध्याय में 8वां वचन को पढ़ने जा रहे हैं। एक अध्याय में 8वां वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पेज ओके, 1:8 1:8 पढ़ी जाती। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। इठिन लिखल है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का ये वचन है। ठीक है, यहाँ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं। बाइबल में हमने पढ़ा, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर कहा थे। यहाँ वचन में हम लोग पढ़ने से लिखा हुआ है, इन वचन में हमने पढ़ने से लिखा है। वहाँ बाइबल में देख रहे, मेरे लिए घर बनाओ। वचन में पढ़ा थी, मोर लेकिन घर बनाओ कहा, मेरे लिए भवन बनाओ बोल के परमेश्वर बोल रहा है। मोर लेकिन भवन गोटे बनाओ कह के पहाड़ में चढ़ो, पहाड़ में लकड़ी ले आओ, भवन को बनाओ, चर्च को बनाओ, उसमें ज्यादा प्रसन्न होगा बोल के परमेश्वर बोल रहा है। भवन के बनाओ, चर्च के बनाओ कह के परमेश्वर कहा थे। चर्च बनाए लेकिन भवन बनाए लेकिन वो कर ले परमेश्वर प्रसन्न हुई। एक व्यक्ति अपने लिए घर बनाते जाने से उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। एक तो आदमी खाली घर बनाते जात रही होने उठी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। एक व्यक्ति ज्यादा अपने लिए कार खरीदने से कर जाने से उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। गोटे आदमी का अगर खाली कार जितना मॉडल कार रहा थे सबके किन के रख ले। और ये व्यक्ति अपने लिए ज्यादा वो बैंक बैलेंस को सेव करके रखते जा रहा है, उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्या है कि बैंक बैलेंस खाली पूरा खचाखच रख के रखा रही पैसा होले वो परमेश्वर देख के खुश नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर किसी में प्रसन्न होता है मालूम है? परमेश्वर के काम में प्रसन्न हुआ। परमेश्वर का भवन को बनाने से, चर्च को बनाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर के भवन के बनाए लगी, चर्च के बना ले परमेश्वर खुश होए। उसमें परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ऊपर में परमेश्वर आपके आशीष देंगे। ठीक है, यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, उसी दिन में लोग सब कोई क्या करते थे बोलने से, 4 वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, तुम अच्छा छत घर बना के छत घर में रह रहे हो। परमेश्वर जी कहा थे तोहरे छत घर बनाए के छत घर में रहा था। तुम छत घर में रहोगे लेकिन मेरा घर तो पूरा उजड़ा है। तोहरे मन छत घर में रहा था लेकिन मोर घर का है भाई टूट के चूर-चार हो जाए। आज आप देख रहे हैं, आज हमने देखा थी, आज हम लोगों के पास जमीन संपत्ति है, आज हमारे पास जमीन संपत्ति, लेकिन वो जमीन को चर्च बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। और जमीन के चर्च बनाने के लिए नहीं देवा। लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने बहुत लोगों को करोड़ों को दिया है। लेकिन हमारे पास परमेश्वर का कहे लाखों करोड़ों दे है। लेकिन इस पैसा में से हम परमेश्वर के लिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये पैसा के हमने क्या करा थी परमेश्वर के नहीं देवा थी। लाखों करोड़ रुपया होने से सिर्फ नहीं है, थोड़ा सा कमाई होने से भी, हजारों में कमाने से भी परमेश्वर का कलीसिया बनाने के लिए देना है। लाखों करोड़ों या 1000 रुपया कमाने से भी क्या करेगा है हमके परमेश्वर के देवेगा है। इस समय परमेश्वर के लिए कलीसिया बनाने का समय है, चर्च को बनाने का समय है। ये समय का है कि परमेश्वर के कलीसिया के बनाने का समय है कि परमेश्वर के चर्च के बनाने का समय। पहले समय मैंने बोला ये प्रभु में लोगों को लाने का समय है। पहला क्या कहा लोग कि परमेश्वर के प्रभु में लोगों को लेके आने का समय है। प्रभु में सब लोग मन के लेके आवेगा। दूसरा ये समय परमेश्वर को चर्च बनाने का समय। दूसरा का है कि चर्च बनाने के समय है कि हम परमेश्वर के लिए चर्च बनाना है। हमरे का करा परमेश्वर लगिन चर्च बना, परमेश्वर के लिए कलीसिया को बनाना, परमेश्वर लगिन हमरे कलीसिया के बना। परमेश्वर यीशु मसीह तभी हमें आशीष देगा। परमेश्वर यीशु मसीह तभी तो हमने के आशीष देवी नहीं होले, हमने के आशीष नहीं देवी। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आए हम क्या करेंगे परमेश्वर के धन्यवाद। मैं 2 बातों को सुनाया। मैं 2 बात की कहा। पहली बात है कि ये सोना चांदी को कमाने का समय नहीं है। सोना चांदी के कमाई के काम ना थे। बहुत सारा दास दासियों को कमाने का समय नहीं है। बहुत सारा दास दासियां हैं उनके कमाई। ज्यादा दाम का वस्त्र को करके पाने का समय नहीं है। ज्यादा रेट के का कहे शर्ट पैंट पहनने के लगी नो ना लगे। पैसा के पीछे दौड़ने का समय बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के पीछे दौड़े के पैसा के पीछे दौड़ने का समय पैसा के पीछे दौड़े के समय ना लगे। ये परमेश्वर के लिए लोगों के पीछे दौड़ने का समय है।
ये कहा गया है परमेश्वर के पीछे लोगों का परमेश्वर के लिए लोगों के पीछे दौड़ने का समय, परमेश्वर के लिए लोगों का पीछे पीछे दौड़ेगा, लोगों को प्रभु में लाने का लोगों समय, को क्या करेगा है प्रभु में लाने का है, लोगों को सुसमाचार सुनाने का समय, लोगों के क्या है सुसमाचार लोगों को परमेश्वर का संदेश को प्रचार करने का समय, आदमियों सबको बुलाएंगे परमेश्वर की आशीष को पापियों को कलीसिया में लाने का पापी समय। मन के कलीसिया में लाने का है। ओके, दूसरा बात का है ये अपने लिए घर को बनाने का समय नहीं है, हमारे लेकिन ये घर बनाए के सामान अलग है, परमेश्वर का चर्च को बनाने का समय है, परमेश्वर के चर्च बनाएंगे, परमेश्वर का भवन को बनाने का समय है। परमेश्वर के भवन के बनाएंगे, अब परमेश्वर का चर्च को बनाने से परमेश्वर हमारा घर को बनाएगा, परमेश्वर के चर्च के बना ले हमारा घर परमेश्वर बनाएंगे, परमेश्वर यीशु हमें आशीष देगा। परमेश्वर यीशु हम क्या बाइबल में उदाहरण के लिए दाऊद के बारे में देख रहे हैं, उदाहरण के लिए हम लोग हमने देखा थी दाऊद के बारे में। दाऊद का मन में परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए चिंता लगा, दाऊद के मन में कहा रहा है कि मैं परमेश्वर के भवन के बनाबो कहत रहे, उसमें उसका मन था, लेकिन उकर मान रहा है, उसका मन को परमेश्वर ने देखा, उकर मान के परमेश्वर तो ने मेरे लिए भवन बनाने के लिए चाह रहा है, तो मैं मोर लगिन भवन के बना दिया, इसलिए मैं तेरे लिए भी घर बना दूंगा बोल के परमेश्वर दाऊद के लिए घर बना दिया। लेकिन परमेश्वर का कहला तू मैं मोर लगिन सोचा थी मैं तोर लगिन घर बनाया जब गई के कहला, परमेश्वर यीशु ऐसा है, परमेश्वर यीशु ऐसा दो बात है, दुई बात है, लोगों के पीछे दौड़ना है, लोगों के पीछे लोगों को प्रभु के पास लाना है, पास लाना है, और दूसरा बात परमेश्वर के लिए चर्च को बनाना है। परमेश्वर लगिन चर्च के बनाए, आप अपना चर्च बनाने के लिए ध्यान दीजिए, चर्च बनाने के लिए आप जिस चर्च जा रहे हैं वो चर्च में बनाने के लिए आप दान दीजिए, तोरे मन जैन भी चर्च उधर चर्च को बनाने के लिए आप सहायता कीजिए, और चर्च बनाने के लगे तोरे सहायता करा, परमेश्वर यीशु आपको आशीष, परमेश्वर आपके आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।